अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप करंट अफेयर रटना ना पड़े। मैं राम शर्मा, और चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम साउथ एशिया वुमेन इन एनर्जी इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म मधु क्रांति पोर्टल एंड इसके अंतर्गत नेशनल बी बोर्ड एंड नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें दो न्यू प्रोडक्ट दैट इज एलईडी बल्ब एंड एसी को ऐड किया गया है, जो कि व्हाइट गुड्स है। व्हाट हम इसमें व्हाइट गुड्स एंड ब्राउन गुड्स के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। अनामाया दैट इज अ ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड इंडियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और भी बहुत कुछ जानेंगे, और एट लास्ट हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया गेटिंग द जॉब डन ऑन क्लाइमेट, जो जॉन कैरी है उन्होंने साउथ एशिया वुमेन इन एनर्जी SAWI लीडरशिप समिट में कहा। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इंडिया ने एज ए लीडर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में एज ए लीडर जैसा एक्ट किया है। उन्होंने जैसा अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, जो मतलब कंट्रीज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो तेलंगाना में बना है, एंड नेक्स्ट बनेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पावर प्लांट जो कि ओमकारेश्वर डैम में बनेगा। सो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में एज ए लीडर जैसे ऐड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो मतलब किसे कहते हैं साउथ एशिया वुमेन इन एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। South Asia Women in Energy data released by Department of Public Enterprise. According to this, women जो public sector undertaking में PSU में only 4.5%, and the central public sector enterprise में only 9 PSU में only 4.5% of the total workforce, and central public sector एंटरप्राइज में भी ओनली 9.36% है। तो इसी के लिए जो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF ने इसको लॉन्च किया है। जो USAID यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक वर्ल्ड प्रीमियर डेवलपमेंट एजेंसी है, जो डेवलपमेंट में ऐसे कैटालिटिक जैसा काम करता है। एंड द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन काम क्या है? जो इंडिया एंड यूएस के पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना। So to promote women empowerment and gender sensitization in energy sector। एनर्जी सेक्टर में पता होगा, मतलब जो वुमेन होता है वो मेनली साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था। जो यूएसएआईडी इज सपोर्टिंग अंडर इट्स यूएसएआईडी और इंडिया का जो मतलब प्रोजेक्ट है वो है ग्रीनिंग द ग्रिड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। साउथ एशिया वुमेन इन एनर्जी को लॉन्च किया गया है। अभी देखते हैं ग्रीनिंग द ग्रिड किसे कहते हैं। ग्रीनिंग द ग्रिड एक 5 ईयर का प्रोजेक्ट टू हेल्प इंडिया टू मीट रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है इंडिया का, उसमें हेल्प करना। तो जो ग्रीनिंग द ग्रिड है इसमें ये क्या करेगा? जो यूएसएआईडी जो है यूएसएआईडी असिस्टिंग में हेल्प करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन इंटीग्रेटिंग लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी विद असिस्टिंग जो पावर ग्रिड है उसके साथ इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। प्रोजेक्ट combines थ्री component which interact with each other। जब पावर सिस्टम
planning, reform, and targeted analysis for large uh, renewable energy parks and renewable energy integration. ये renewable energy park और renewable energy integration पायलट प्रोजेक्ट के लिए पावर सिस्टम के प्लानिंग, रिफॉर्म एंड टारगेट एनालिसिस किया जाएगा. अपना प्लानिंग, रिफॉर्म एंड टारगेट एनालिसिस किया जाएगा. इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ यूएस, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरह. जो सेकंड है, जैसे पायलट प्रोजेक्ट के प्लानिंग, रिफॉर्म एंड टारगेट के लिए किया जाएगा. पायलट प्रोजेक्ट है उसको, इसका जो इनोवेशन पायलट प्रोजेक्ट एम क्या है, टेस्ट एंड इवेल्युएटिंग बिल्डिंग ब्लॉक टू इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. जो इनोवेशन पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट के लिए रिन्यूएबल इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएट किया गया, जिसके एम है टेस्टिंग एंड इवेल्युएटिंग बिल्डिंग ब्लॉक, जो क्या करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को इम्प्रूव करेगा. इसमें क्या है, पीयर टू पीयर मीन्स जो डेटा, जो रिसोर्स हमें चाहिए, सिर्फ उसी को एक्सचेंज किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड यूएस सिस्टम अंडर सिस्टम ऑपरेटर पार्टनरशिप. पार्टनरशिप, operator partnership and regulator under India regulator partnership. इंडिया रेगुलेटर पार्टनरशिप अंदर जो डेटा शेयर किया है, जो मतलब जरूरी है सिर्फ उसी डेटा को. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म. पहले क्या था, इंटीग्रेटेड पहले था इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम. सो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है इन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. तो उन्होंने क्या कहा, the day will be written in golden letter. Here start a new chapter in Indian public health history. This is the world's biggest online disease surveillance platform. यहाँ भारत मतलब पहला देश है जिसने हाईली डेवलप्ड डिसीज सर्विलेंस को अपनाया है. देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में. इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन जी के द्वारा. ये क्या है, एक नेक्स्ट जनरेशन हाईली रिफाइंड वर्जन ऑफ द प्रेजेंटली यूज्ड इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP. जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है सभी सिटीजन का स्टैंडर्ड कंप्लायंट हेल्थ रिकॉर्ड रखना. हेल्थ रिकॉर्ड रखना. जब पहले जो था हमारा इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, इसमें सिर्फ 18 डिसीज आते थे, लेकिन अभी क्या करेगा, ये 33 डिसीज को ट्रैक करेगा. इट विल प्रोवाइड हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम डेवलप फॉर रियल टाइम. जो डेटा है वो कलेक्ट करेगा, रियल टाइम डेटा जो कलेक्ट करेगा वो जो ग्रास रूट हेल्थ वर्कर होते हैं उनसे, जो डॉक्टर होते हैं एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर होते हैं उनसे, जो डायग्नोस्टिक लैब के द्वारा रियल टाइम डेटा को प्रोवाइड करेगा. की फीचर्स है, रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग होगा, एक्सेसिबल एट ऑल लेवल, मतलब विलेज से लेकर स्टेट
कंट्री इन सब में एक्सेसिबल होगा। ये जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो मतलब डेटा को एनेबल करेगा, जो डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। इसमें जियो टैगिंग होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस कॉर्नर्स एंड मधु क्रांति। मधु क्रांति परियोजना को लॉन्च किया है। एक पोर्टल होगा, मधु क्रांति एक पोर्टल होगा जो अनेबल करे कंज्यूमर को टू नो द सोर्स ऑफ हनी एंड एश्योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एश्योर करेगा कि जो इंडिया का जो हनी है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करे, तो मैच करे। जो मिशन है, श्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा है, जो मिशन है हनी मिशन विल लीड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर के इनकम को इंक्रीज करेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करता है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज लेते हैं। मधु क्रांति पोर्टल ये जो है लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो नेशनल बी बोर्ड है, जो इनिशिएटिव है मधु क्रांति इनिशिएटिव, नेशनल बी बोर्ड का है अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। जो नेशनल बी बोर्ड एंड नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा टू अचीव द ट्रेसेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ हनी, हनी का सोर्स एंड अदर जो हनी प्रोडक्ट है ऑन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होगा, इसमें एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, जो स्टेक होल्डर है उनके एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा जो कि इसके प्रोडक्शन सेल्स एंड मार्केटिंग चेन के थ्रू करेक्ट होगा, के थ्रू कनेक्ट होगा। जो इंडियन बैंक है वो इसमें जो मधु क्रांति पोर्टल है इसमें इंडियन बैंक टेक्निकल एंड बैंकिंग पार्टनर होगा फॉर मार्केटिंग सपोर्ट। द FPOs and AFED has developed 14 to 15 honey corner in the country। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेशनल बी बोर्ड जो है ये नेशनल बी बोर्ड है, उसको सन 2000 में स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कस्टोडियम SCFs ने अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया है। जो NBP इसका डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट ऑफ बी कीपिंग बाय प्रमोटिंग साइंटिफिक scientific beekeeping in India to increase the productivity of the crops। अब इसमें क्या होता है, NBB क्या होता है, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है बाय पॉलिनेशन। पॉलिनेशन थ्रू क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। हनी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है मीन्स एक करेगा अल्टीमेटली फार्मर का जो प्रोडक्शन, फार्मर के इनकम को इंक्रीज करेगा। अब देख लेते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन।
इस स्कीम का जो मेन एम है वो क्या होता है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट साइंटिफिक बी कीपिंग। इसका मतलब मिनी मिशन है। फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट में पोस्ट हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज, फिर जो मतलब बिहेविंग प्रोडक्ट है, बिहेव प्रोडक्ट कलेक्शन, मार्केटिंग, सभी इसमें इंक्लूड है। एंड सेकेंड मिशन में क्या होता है, इसमें जो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जनरेट करना, बी कीपिंग में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जनरेट करना, जनरेट करना। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रमोट हॉलिस्टिक ग्रोथ, संपूर्ण ग्रोथ को प्रमोट करना बाय बी कीपिंग इंडस्ट्री में संपूर्ण ग्रोथ को प्रमोट करना। एनहेंस एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को एनहेंस करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, जो कैबिनेट है, इंडियन कैबिनेट, इसको चेयर किया है बाय प्राइम मिनिस्टर, अप्रूव्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर जो व्हाइट गुड्स होते हैं। व्हाइट गुड्स मीन्स जो हैवी डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं, उसको हम व्हाइट गुड्स कहते हैं। ऐसे ही होता है ब्राउन गुड्स, ब्राउन गुड्स होता है जो मतलब लाइट अप्लायंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस होते हैं उसको कहते हैं, जैसे कंप्यूटर, टीवी। एंड जो व्हाइट गुड्स में क्या होता है, जैसे फ्रिज, फ्रिज और रेफ्रिजरेशन, फिर वॉशिंग मशीन, एसी, इसको हम व्हाइट गुड में कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर एंड एलईडी को जो पीएल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए 6,230 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड ओवर 5 years फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इन इंडिया। देख लेते हैं अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है। दिस इज एन आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम। मीन्स आपको इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आपने प्रोडक्शन किया, तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। मीन्स अगर आपके पास प्रोडक्ट आपने प्रोडक्शन किया है, मैन्युफैक्चर्ड किया है, देन ओनली आपको इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा, जो बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा। जैसे हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है बाय वैल्यू एडिशन। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन होता है, बाय वैल्यू एडिशन के थ्रू होता है। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनका एफिशिएंसी बहुत कम है। क्या स्किल, जो मतलब इंडियन जो एम्प्लॉय होते हैं उनमें स्किल की बहुत कमी है। इसी कारण से जो इसका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एफिशिएंसी कम है। मीन्स जो हमारा आउटपुट मिल रहा है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल खर्च करना पड़ रहा है। जो इंसेंटिव जो गवर्नमेंट जो इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, ठीक है, जो मतलब इसमें जो गैप हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त करने में, उसको मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। सो ये क्या करेगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा। कैसे, इंसेंटिव फॉर 5 to 7 year एंड ऑल द सनराइजेस, जो पीएलआई के अंतर्गत सनराइज इंडस्ट्री में से ये क्या होता है, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है भी न्यू ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इतना रुपए दिया जाएगा, इतना करोड़ रुपए इंसेंटिव, तो इसी को हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। एंड
important sector are proposed to be covered in this. जैसे अभी 2 सेक्टर वर्ड गुड्स को अप्रूव किया गया, ऐसे कैबिनेट का तो जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। इसका नीड क्या है? नीड क्यों है? क्योंकि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बेस कैन बी डेवलप इन दिस सेक्टर अंडर PLI स्कीम। इसमें क्या हो जाए, एक्सपोर्ट बेस्ड सेट होगा, जैसे इसमें कॉस्ट कम हो रहा है तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर पाएगा, उतना कॉस्ट नहीं खर्च हो रहा है। इस कारण जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर Dr. Harshvardhan launches the tribal health collaborative, that is Anamaya ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिलकर लॉन्च किया है। आगे बढ़ते देखते हैं इसमें क्या क्या है। ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामया एक है, इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। है एक मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेटिव है, सपोर्टेड बाय जो पिरामल फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने भी इसको सपोर्ट किया गया है। एक यूनिक इनिशिएटिव, एक क्या है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है से सब मिलके जो ट्राइबल है उनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए उस पर काम करेंगे। तो है क्या, इसमें गवर्नमेंट, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल NGO शामिल होंगे। उसमें जो ट्राइबल्स है उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने में इसका एम क्या होगा, बोले सस्टेनेबल एंड हाई परफॉर्मिंग हेल्थ इकोसिस्टम। जो ट्राइबल को जो फेस कर रहे हैं हेल्थ चैलेंज को, उसको प्रिवेंट करने के लिए सस्टेनेबल एंड हाई परफॉर्मिंग हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। बिगिन इट्स ऑपरेशन विथ 50 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 50 ट्राइबल से, जहाँ पे जो ST कम्युनिटी है उनका ST कम्युनिटी का ST पॉपुलेशन जो है 20% से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 20%, उन डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया जाएगा। जो मतलब अक्रॉस 6 हाई ट्राइबल पॉपुलेशन स्टेट ओवर 10 ईयर पीरियड, जो ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव को 177 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट तक फैलाया जाएगा। आगे देखते हैं। टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश टॉप पे है, देन उड़ीसा, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे राजस्थान और पांचवे पे छत्तीसगढ़, छठे पे गुजरात। इन 6 स्टेट में लागू किया जाएगा, जहां पर जो ST शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 20% से ज्यादा हो, उन डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया जाएगा। पहले 50 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया जाएगा। ये किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। जैसे अब रिपोर्ट 2011 का सेंसस है, परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब, परसेंटेज है, टोटल पॉपुलेशन नहीं है। परसेंटेज में नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, लेकिन जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन देखे तो मध्य प्रदेश टॉप करता है, एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ACM ट्यूरिंग।
अवार्ड, इसको इनफॉर्मली इनफॉर्मली नोबेल प्राइज फॉर कंप्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। This award named after the Alan Turing who was a German। जो यह अवार्ड है इसको नेम दिया गया है जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश ब्रिटिश मैथमेटिशियन जो कि एलन एम ट्यूरिंग के नाम से इसको रखा गया है। The award is presented by the Association for Computing Machinery, that is ACM, Association for Computing Machinery। A correct statement। The award has been accompanied by a prize of $1 million with financial provided by the Nobel Foundation। इन नोबल फाउंडेशन द्वारा नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है गूगल द्वारा ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। सो हमारा तीसरा गलत है, पहला गलत है, ओनली 2। For the following given pair, choose the pair who is the winner of AM Turing Award 2020। इस AM Turing अवार्ड जीता है अल्फ्रेडो वेनो एंड जेफरी डेविड उलमान ने अवार्ड जीता है। जो अल्फ्रेडो वेनो ने जीता है इसको फॉर इस research and influential textbook। Influential textbook on fundamental algorithm, और theory underlying on programming language। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। Consider the following statement regarding World Health Day। जो वर्ल्ड हेल्थ डे इसको 7 अप्रैल हर साल 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। It is celebrated every year on April 6, जो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। The theme of the World Health Day 2021 क्या है? Building a fair, healthier world for everyone, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर थोड़ा सा और देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। इसको फर्स्ट टाइम है 1950 में ऑब्जर्व किया था। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्पॉन्सर करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन डे। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 7, जो कि सही है। जो इंटरनेशनल रिफ्लेक्शन डे है इसको 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 1994 में जो रवांडा में जेनोसाइड हुआ था, साइड मतलब इसमें लाखों लोग मारे गए थे, उन्हीं के
याद में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो रवांडा में जेनोसाइड हुआ था उसमें जो टुट्सी माइनॉरिटी था, को जो हुटू एक्सट्रीमिस्ट जिनका गवर्नमेंट फॉर्म हो चुका था रवांडा में, उनके द्वारा मारा गया था। उस टाइम में इस जेनोसाइड में 8 लाख टुस्टी माइनॉरिटी पीपल को 100 दिनों तक मारा गया। 100 दिन के अंदर 8 लाख माइनॉरिटीज को मारा गया था। इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है उन्हीं के याद में। They were proclaimed by United Nations to honor and remember those who suffered and lost their lives in the 1994 Rwanda genocide. So option 2 सही है, तो both are true. The 26th Conference of Party. Conference of Party means जो different nation के जो टॉप मोस्ट लीडर है और जब मिलते हैं एक साथ तो उसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज विल बी हेल्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस ए ग्लासगो में होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।